हाय गाइस, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने गणित विषय का पाठ योजना देखा था जो कि कक्षा 8 के लिए था। आज हम हिंदी विषय का पाठ योजना देखेंगे जो कि कक्षा 6 के लिए। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि अन्य प्रशिक्षुओं को इस वीडियो का लाभ मिल सके। गाइस, आइए ये वीडियो शुरू करते हैं। पाठ्य योजना संख्या 11। पाठ्य योजना संख्या 11 में सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, उसके बाद कक्षा, विषय, अवधि तथा वादन लिखते हैं। दिनांक जिस डेट में आप पाठ्य योजना को पढ़ा रहे होंगे उसको लिखेंगे और कक्षा 6 जिस भी कक्षा का पाठ्य योजना बना रहे हैं वो लिखेंगे। विषय हमारा हिंदी है और पाठ्य पुस्तक का नाम मंजरी है। अवधि आप अपने अनुसार लिख सकते हैं और वादन हमारा जिस क्लास में आप जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे उस पीरियड को लिख सकते हैं। हमारा आज का प्रकरण है क्यों क्यों लड़की, और प्रकरण के पश्चात हम सामान्य उद्देश्य पर आते हैं। हमारा सामान्य उद्देश्य है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना तथा द्वितीय उद्देश्य है बच्चों को उचित हाव भाव, आरोह अवरोह के साथ कहानी पढ़ाना। इसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं। हमारा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों को शुद्ध वर्तनी व विराम चिन्हों का सही प्रयोग करना सिखाना। उसके बाद द्वितीय उद्देश्य है बच्चों को आदिवासी लड़की की कहानी बताना। विशिष्ट उद्देश्य के बाद हम पूर्व ज्ञान पे आते हैं। हमारा पूर्व ज्ञान है बच्चों को हिंदी में कहानी पढ़कर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि बच्चे हिंदी की कहानी पढ़कर उसे अपने शब्दों में समझ सकते हैं। और हमारा सहायक सामग्री है चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में 2 कॉलम बनाए जाते हैं। एक ओर छात्राध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन और दूसरी ओर छात्र क्रिया होता है। और हमारा प्रस्तावना प्रश्न में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनसे कि प्रकरण निकल कर आए। हमारा प्रथम प्रश्न है, बच्चों आपने सर्प देखा है? बच्चे इसका जवाब देंगे हाँ। इसके बाद द्वितीय प्रश्न पूछा जाएगा, कुछ विषैले जीवों के नाम बताओ। तो बच्चे इसका जवाब देंगे सांप, बिच्छू, छिपकली। बच्चे जो भी विषैले जीवों का नाम जानते रहेंगे वो इसका उत्तर देंगे। और तृतीय प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की क्यों पड़ा। मोइना के बारे में बच्चे नहीं जानते होंगे, उनके लिए यह प्रश्न समस्यात्मक हो जाएगा और वे निरुत्तर हो जाएंगे। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन बोला जाता है। उद्देश्य कथन में छात्राध्यापिका द्वारा या फिर छात्राध्यापक द्वारा बोला जाएगा, बच्चों आज हम आपको मोइना के बारे में पढ़ाएंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण में छात्राध्यापिका कथन एक और होता है और दूसरे कॉलम में छात्र कथन होगा। यहाँ पर आप छात्र अध्यापक कथन भी लिख सकते हैं। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले छात्राध्यापिका कथन में लिखा जाएगा, प्रस्तुत पाठ में एक आदिवासी लड़की के विचारों में जिज्ञासा, जीवन, संघर्ष तथा कार्य करने की लगन को रोचक संवाद शैली में प्रस्तुत किया गया है। इसमें छात्र क्रिया में लिखा जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन में
दूसरा लाइन बोला जाएगा, मतलब लिखा जाएगा, छात्राध्यापिका द्वारा बच्चों को मंजरी नामक पुस्तक के क्यों क्यों लड़की नामक पाठ को पढ़ाया गया। कुछ बच्चों से पुस्तक पढ़वाई गई। प्रस्तुतिकरण के पश्चात श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में कुछ शब्दार्थों को बोर्ड पर लिखकर बताया जाएगा। शब्दार्थ के लिए 2 कॉलम बनाया जाएगा, एक ओर शब्द होगा और दूसरी ओर अर्थ। शब्द में लिखेंगे घावन। घावन क्या होता है? सांप की एक जाति। और दूसरा शब्द होगा अहसान। अहसान मतलब उपकार होता है। और तीसरा शब्द होगा बुदबुदाना। बुदबुदाना मतलब बड़बड़ाना। और तीसरा शब्द होगा घोषणा। घोषणा यानी जोर जोर से चिल्लाकर या फिर बोलकर जताना या फिर ऐलान करना। और उसके बाद ललकारना लिखा जाएगा। ललकारने का अर्थ होता है विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य के बाद बोध प्रश्नों को लिखा जाता है। बोध प्रश्न वे होते हैं जो छात्राध्यापिका द्वारा या छात्राध्यापक द्वारा प्रश्नों को पूछा जाता है। यहाँ पर प्रथम बोध प्रश्न है, मोइना को काम करने पर क्यों जाना पड़ता था? मोइना को काम पर क्यों जाना पड़ता था? और दूसरा प्रश्न है, मोइना का नाम क्यों क्यों लड़की किसने रखा? और तीसरा प्रश्न है, वे कौन सी बातें थी जो मोइना बकरियां चराते समय एक दूसरे को बताती थी? बोध प्रश्नों के बाद निरीक्षण कार्य को लिखा जाता है। निरीक्षण कार्य में लिखा जाएगा, मेरे द्वारा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण किया गया। मेरे की जगह पे आप छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक भी लिख सकते हैं। बोध प्रश्न के बाद निरीक्षण कार्य के बाद गृह कार्य। लास्ट में हम गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में बच्चों को कुछ प्रश्नों के उत्तर घर से लिख कर लाने के लिए दिया जाता है। वैसे यहाँ पर गृह कार्य है, मेरे द्वारा बच्चों को बोध प्रश्न के उत्तर किताब से ढूंढकर घर से लिख कर लाने के लिए कहा गया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।